जय जिनेन्द्र। यह बैर बड़ा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। मरुभूति और कमट के जीव अपनी अपनी गति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह मुनिराज जिनको अजगर ने निगल लिया था, समता परिणाम से मरकर पद्म देश के अश्वपुर नगर में वज्रविज राजा के यहाँ वज्रनाभि पुत्र के रूप में जन्मे। ऐसी जगह जहाँ केवल उत्तम धर्म रहता है, जहाँ सदैव चतुर्थ काल रहता है, ऐसे अपर विदेह क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और आगे चलकर ये बहुत ही प्रतापी राजा सिद्ध हुए और चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया। एक बार शिवमंकर मुनि के उनको दर्शन हुए। उन्होंने पूजन स्तुति की और दर्शन करते ही उनको वैराग आ गया और संसार को छोड़कर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि श्री आगे चलकर तप कर रहे थे, तभी एक भील ने उन पर बाण चला दिया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह भील वही अजगर है जिसने पिछले जन्म में मुनिराज को निगला था। यह भील मरकर 7वें नरक में गया और मुनिराज मरकर मध्य ग्रहवेग में अहमेंद्र बने, जहां उन्होंने 27 सागर की आयु निरंतर पूजन भक्ति करते हुए पूरी की। इसके बाद क्या होगा, आइए जानते हैं मुनिराज से। तो बोलिए मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। इस संसार रूपी मरुस्थल में बामा देवी के पुत्र श्री पार्श्वनाथ भगवान मन वांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष हैं, इसलिए सुख चाहने वाले पुरुषों को सदा उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करते हुए हम अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जम्बू द्वीप की दक्षिण दिशा में उत्तम भरत क्षेत्र है, उसमें सुंदर कौशल नाम का देश है और उसमें उत्तम अयोध्या नाम की नगरी है। वहाँ का राजा वज्रबाहु आकाश के सूर्य की तरह श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा पुण्यवान था, जैन धर्म का पालन करता था और जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में भौरों की तरह भक्ति करता था। उसके घर में प्रभाकरी नाम की पतिव्रता रानी थी, जिसने अपनी सुंदरता से रंभा को भी पूर्ण रूप से जीत लिया था। जैसे हंस की संतान को कोई चलना नहीं सिखाता है, वैसे ही उत्तम कुल में उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों में विनय गुण स्वभाव से ही पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हंस के पुत्र आदि स्वभाव से चलने लगते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति गुणवान होते हैं अर्थात कुलीन होते, उत्तम कुल में जन्म लेते हैं, उन्हें विनय आदि गुण सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। मरुभूति का जीव वह अहमेंद्र मध्यम ग्रीवक से चह करके किसी शुभ दिन में उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम आनंद कुमार रखा। उसमें अतुलनीय तेज था तथा वह उत्तम लक्षणों से सहित था। वह बहुत सुंदर था, परिक्रमी था, धैर्यवान था और गुणों का भंडार था। इस प्रकार से वह राजा आनंद हुआ। एक दिन राजा आनंद सभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे। यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि वह जो उनके पिताजी थे, उन्होंने इससे पूरा का पूरा राज्यभार संभाल दिया था और वह राजा बनकर के सिंहासन पर बैठ गए। उस समय स्वामी हित नाम का ज्ञानी मंत्री उनको उत्तम वचन कहने लगा, हे स्वामिन, यह ऋतुओं का राजा बसंत है। इस समय सभी लोग महोत्सव मनाते हैं। अभी नंदीश्वर के व्रतों का भी समय है, अतः हे प्रभु, जिन मंदिर में भगवान की पूजा करिए। और उसने पूजन के फल को भी बताया कि भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है और पर्व के संयोग से और इसमें उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। पूजा के समान संसार में कोई दूसरा पुण्य का कारण नहीं है। जिनेंद्र भगवान की पूजा की भावना ही सब दुखों को दूर करने वाली है और करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
राजा ने मंत्री की बात सुनकर नगर में महान महोत्सव किया। उसने स्नान करके जिन मंदिर में जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक जिन बिंबों की पूजा की। पूजा के योग्य अनेक प्रकार के सुंदर अष्ट द्रव्यों को लाकर रखा। भक्ति भाव से राजा ने मंगल पाठ किया, परंतु राजा के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। वहां उस मंदिर में विपुलमती नाम के मुनिराज विराजमान थे। उनके दर्शन किए, सो उनकी पूजा करके राजा ने उनसे बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया और महाराज ने एक एक करके सारी शंकाओं का समाधान किया। और समाधान करते हुए उस समय मुनिराज 3 लोक के जिन बिंबों का वर्णन करने लगे। उन्होंने सबसे पहले सूर्य विमान के जिन मंदिर का वर्णन प्रारंभ किया। उसमें हमेशा रत्नमयी प्रतिमा जगमगाती रहती है, जिसके सामने 1 करोड़ सूर्यों की कांति भी फीकी प्रतीत होती है। जो सूर्य विमान होते हैं ना, उनमें जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं और उसमें प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है, जो कि रत्नमयी प्रतिमाएं होती हैं, जिनके सामने 1 करोड़ सूर्यों की प्रभावी फीकी पड़ जाती है। ऐसी प्रभावान वहाँ पर रत्नों की प्रतिमाएं हैं। वहाँ की महती रचना अनुपम है। सूर्यदेव उनको सवेरे, दोपहर और शाम तीनों समय नमस्कार करते हैं। यह सुनकर राजा आनंद बड़ा प्रमुदित हुआ। उसका शरीर अमित आनंद से प्रफुल्लित हो गया। जब संदेह रूपी शल्य कांटा दूर हो जाता है, तब हृदय में आनंद अवश्य बढ़ता है। उसकी शंकाओं का समाधान होता गया, उससे आनंद आया। वह राजा सवेरे और शाम अपने महल के ऊपर चढ़कर सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य चढ़ाता था। अपने मन में जिन बिंबों का ध्यान कर भक्ति पूर्वक स्तुति करता था। उस राजा ने भी मणियों से जड़ा हुआ अद्भुत शोभा वाला सोने का सूर्य विमान बनवाया। उसमें जिन मंदिर भी बनवाया, जिसे देखकर मनुष्यों को आश्चर्य होता था। राजा वहाँ प्रतिदिन बहुत ही उत्सव और एवं उत्साह पूर्वक पूजा किया करता था तथा हृदय में दया भाव धारण करके दीन और दुखी लोगों को बहुत सा दान देता था। ये कार्य राजा सदा नियम पूर्वक करता था। राजा को इस प्रकार सूर्य पूजन करते देखकर नगर में भी सब लोग वैसा ही करने लगे, अर्थात सूर्य को नमस्कार करने लगे। राजा तो सूर्य विमान के जिन बिंबों की पूजा करता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, वो मिथ्यात्व में आता है, लेकिन सूर्य के अंदर जो जिन बिंब है उनको नमस्कार करना सम्यक्त्व में आता है। तो राजा तो सूर्य विमान के जिन बिंबों की पूजा करता था, परंतु मूर्ख लोगों ने इस रहस्य को नहीं समझा और तब से सूर्य पूजक बन गई। ठीक ही है, जो काम महापुरुष करते हैं उनके अनुसार संसार भी वैसा ही करने लगता है। आप इस बात को समझें कि सूर्य को नमस्कार का अर्थ है सूर्य विमान के अंदर जो जिन बिंब हैं उनको नमस्कार करना है, और उनको जो नमस्कार करता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से वह भगवान की भक्ति करने लगा। इस प्रकार राजा खूब पुण्योपार्जन करता हुआ सुखपूर्वक बीतते हुए समय को उसने कुछ भी नहीं जाना। एक दिन स्वर्ग के इंद्र के समान राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसने अपने सिर में सफ़ेद बाल देखा, उससे उसका मन कंपायमान हुआ। वह चिंतन करने लगा और उसके अंदर वैराग्य के अंकुर आ गए और 12 भावना का स्वरूप वह सामने लाने लगा। और राजा इस प्रकार से शुद्ध मन से 12 भावना का चिंतन कर अपने आत्महित का विचार किया। उससे मोह और मत्त बुद्धि छोड़कर वह धीर वीर अपने हृदय में धैर्य का धारण कर उठा। वह अपने बड़े पुत्र को राज देकर स्वयं मोक्ष का राज्य प्राप्त करने के लिए चल दिया। उसने सागरदत्त मुनिराज के पास जाकर के संसार की आशा को छोड़ करके और संयम ग्रहण किया। अन्य कई राजाओं ने भी इस राजा के साथ निर्भय होकर महाव्रत धारण किए। अब धीर वीर आनंद महामुनि वन में रहते हुए विचरण करने लगे। 12 प्रकार के कठिन तप तपने लगे। आगे क्या होता है अगली कथा में। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।